नमस्कार, मैं हूं पीयूष शर्मा और आप देख रहे हैं एक्स्ट्रा न्यूज नेशन। बात करते हैं वैश्विक हिंदुस्तान की। भारत कूटनीतिक स्तर पर काबुल के नजदीक आ गया है। इतना ही नहीं, नई दिल्ली वहां मानवीय सहायता पहुंचाने में भी हमेशा से बाकियों से पहले जुटी है। भारत ने अपने तमाम पड़ोसियों के साथ जिस तरह के से पड़ोसी धर्म निभाया है, कोई देश उसकी बराबरी नहीं कर सकता है। पिछले साल अफगानिस्तान में तख्तापलट के बाद वहां लोकतंत्र बहाली की मांग पर अपने दूतावास को बंद करने वाला भारत बदलते वक्त के अनुसार एक बार फिर अफगानी लोगों के हित को ध्यान में रखते हुए काबुल में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुका है। लेकिन कम्युनिस्ट चीन को यह बात बुरी तरह चुभ रही है। उसने पाकिस्तान के साथ मिलकर अफगानिस्तान में भारत के बढ़ते असर को कम करने की गरज से सीपैक परियोजना के जरिए वहां तक पांव पसारने की कुटिल योजना पर काम शुरू किया है। ताजा समाचार है कि शुरू में ग्वादर काबुल को जोड़कर अफगानिस्तान की राजधानी में अपनी मौजूदगी बढ़ाई जाए और भारत का मुकाबला किया जाए। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। अफगानिस्तान में भारत का निवेश। चीन के अधिकारियों ने 19 जुलाई 2022 को पाकिस्तान से मंत्रणा की थी। अफगानिस्तान में भारत की सालों से चली आ रही उपस्थिति से चीन और पाकिस्तान हमेशा ही कसमसाते रहे हैं और यह प्रयास करते रहे हैं कि कैसे भी अफगानिस्तान के संदर्भ से भारत को दूर रख सके। लेकिन वहां पहले की और मौजूदा तालिबान सरकार इस तथ्य को नकार नहीं सकती कि भारत ने अफगानिस्तान में ढेरों पैसा निवेश करके वहां का ढांचागत से लेकर अन्य निर्माण कराए हैं। इस्लामाबाद में बैठक। भारत के इन सकारात्मक प्रयासों के निष्प्रभावी बनाने की गरज से चीन और पाकिस्तान ने राष्ट्रपति शी जिनपिंग की सपनीली परियोजना को सीपीईसी यानी कि सीपैक को अफगानिस्तान तक ले जाने की कोशिशें तेज कर दी हैं। चीन के अफगान मामलों के विशेष दूत ने पाकिस्तान के विदेश सचिव से इस बारे में विस्तार से बात की है। पाकिस्तान के दैनिक एक्सप्रेस ट्रिब्यून की खबर है कि अफगानिस्तान में चीन के विशेष दूत यूई शियोंग ने तथा पाकिस्तान के विदेश सचिव सोहेल महमूद ने इस्लामाबाद में इसके बारे में बैठक की है। इस बातचीत के बाद बयान जारी करने का कहा कि दोनों देशों के क्षेत्रीय संपर्क की गरज से सीपैक को बढ़ाते हुए अफगानिस्तान तक ले जाने की बात की। पाकिस्तान के विदेश सचिव ने अपने बयान में यह बात भी चिपका दी कि अफगानिस्तान के विदेश मुद्रा भंडार को फिर से जारी कर दिया जाए और वहां बैंकिंग की सुविधाओं को दोबारा बहाल करने की इजाजत दी जाए। इस बात की खबरें पहले ही आ चुकी हैं कि चीन पाकिस्तान में सैन्य बेस बनाने में जुटा हुआ है। अब सीपैक को लेकर नए सिरे से रणनीति बनाई जा रही है। चीन की इस परियोजना को दुनिया शक की निगाहों से देखती आ रही है क्योंकि श्रीलंका की वर्तमान कंगाली में चीन का इसी परियोजना का बड़ा हाथ रहा है। इसी परियोजना के तहत अब चीन ग्वादर बंदरगाह को काबुल से जोड़कर वहां अपना दखल बढ़ाने में कब बेचैन है क्योंकि भारत काबुल के नजदीक जो आता जा रहा है। पिछले दिनों भारत ने तालिबान हुकूमत के साथ एक संपर्क बढ़ाया है और वहां अपने दूतावास में फिर से कामकाज शुरू कर दिया। भारत के बढ़ते असर से इन दोनों देशों की चिंता। चीन ये जानता है कि भारत उसकी सीपैक परियोजना का प्रबल विरोधी है। भारत को इसे पाकिस्तान अधिक्रांत जम्मू कश्मीर में से गुजारने पर कड़ी आपत्ति है, लेकिन चीन की नजर अफगानिस्तान के अकूत प्राकृतिक संसाधनों पर है। वह बारास्ता अफगानिस्तान मध्य एशिया के दूसरे देशों तक अपनी पहुंच बनाने को बेताब है। बेशक चीनी दूत की पाकिस्तानी विदेश सचिव से बातचीत को अफगानिस्तान में तालिबान की सत्ता होते हुए भी भारत के बढ़ते असर से इन दोनों देशों की चिंता को जोड़ा जा रहा है। विशेषज्ञ मानते हैं कि चीन की कोशिश है कि वह अफगानिस्तान में मौजूद कोयला, सोना, तांबा, कोबाल्ट पर कब्जा करे। चीन की नजर वहां के लिथियम और नियोबियम पे के विशाल भंडार पर है। लिथियम लैपटॉप और मोबाइल की बैटरी बनाने में प्रयोग होता है। विशेषज्ञ का यह भी कहना है कि दरअसल चीन और पाकिस्तान की यह मंशा थी कि तालिबान सत्ता को भारत के विरुद्ध इस्तेमाल किया जा सके। पाकिस्तान सरकार ने इसलिए कोशिश भी की थी, लेकिन अब तालिबान साफ कर चुका है कि उसे भारत के अपने यहाँ के किए कामों का पता है और वह चाहता है कि भारत आगे भी ये काम करता रहे। तालिबान ने भारत से कई बार अपने संबंध सामान्य बनाने की इच्छा जताई है। कतर और रूस में आमने सामने तालिबान और भारतीय प्रतिनिधियों की पहल कतर और अब रूस में तालिबान प्रतिनिधियों से मुलाकात हो चुकी है। पर्दे के पीछे संवाद की कुछ खिड़कियां भी खुल रखी थी। बताया जा रहा है कि सरकार अफगानिस्तान में भारतीय दूतावास के कामकाज न्यूनतम स्टाफ के साथ शुरू करने पर भी विचार कर रही है। इसके लिए एक सिक्योरिटी ऑडिट भी गत दिनों में करवाया गया था। भारतीय राजनीतिक टीम का अफगानिस्तान दौरा हाल ही में 27 मई को तजाकिस्तान में हुई शंघाई सहयोग संगठन के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक के बाद सामने आया है। अफगानिस्तान पर तालिबान का द्वारा कब्जा किए जाने के बाद से वह भारत से बेहतर संबंध चाहता है। अब अफगानिस्तान तालिबान के कार्यवाहक विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी ने कहा कि तालिबान अफगानिस्तान में भारतीय दूतावास और वाणिज्य दूतावास की सुरक्षा पर विशेष ध्यान देगा। इतना ही नहीं,
तालिबान के कार्यवाहक विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी ने फिर कहा कि तालिबान अफगानिस्तान में भारतीय दूतावास और वाणिज्य दूतावास की सुरक्षा पर विदेश जान देने को तैयार है। भारत को तालिबान से वार्ता शुरू करने की कोशिश करनी चाहिए और हाल ही के दिनों में तालिबान और भारत के बीच पर्दे के पीछे कई स्तर पर बातचीत हुई है। तालिबान भारत जैसे देश को अफगानिस्तान से बाहर नहीं रखना चाहता और यही कारण है कि तालिबान ने लगातार ऐसे संकेत दिए कि वह भारत से बेहतर संबंध चाहता है। तालिबान राज और भारतीय राजनयिक टीम का अफगानिस्तान दौरा अगस्त 2021 में तालिबान राज के आने के बाद काबुल में पहली उच्च स्तरीय मौजूदगी है। भारत ने 15 अगस्त को अफगानिस्तान में मची सियासी अफरा तफरी के बाद दूतावास सेवाएं 17 अगस्त 2021 से अस्थायी तौर पर बंद कर दी थी। सभी भारतीय राजनयिकों को और नागरिकों को भी निकास मिशन के जरिए निकाला गया था। विदेश मंत्रालय ने कहा था कि भारतीय दल उन साइट्स का भी दौरा करेगा जहां भारत की सहायता परियोजना चल रही हैं। इस दौरान कई मसलों पर बातचीत की गई। काबुल में भारतीय दूतावास का औपचारिक रूप से खुलना। काबुल में भारतीय दूतावास का औपचारिक रूप से खुलना तालिबान शासन के लिए मददगार साबित हुआ, क्योंकि इससे दुनिया भर में यह संदेश गया कि अफगानिस्तान में सुरक्षा की स्थिति बेहतर है और राजनयिक मिशन वहां काम करने के सकने की स्थिति में है। इससे तालिबान शासन को मान्यता बेशक नहीं मिलेगी, लेकिन इससे उनके प्रति वैश्विक समुदाय के शत्रुतापूर्ण रवैये में जरूर कुछ कमी आएगी। जाहिर है कि काबुल में भारतीय दूतावास का फिर से खुलना हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान को रास नहीं आया। उसे लग रहा था कि तालिबान के शासन में अफगानिस्तान पर उसकी पकड़ बहुत मजबूत बन गई है। जाहिर है डुरुंड लाइन के पास शरणार्थियों के मुद्दे पर तालिबान शासन से हुई अनबन के बाद भारत के इस कदम से पाकिस्तान को अफगानिस्तान में दूसरा झटका लगा है। अफगानिस्तान में भारत की वापसी पाकिस्तान को आगे भी असहज कर सकती है। भारत यह देखे बिना हमेशा ही अफगानिस्तान की मदद करता आया है कि वहां सत्ता में कौन है। इस बीच अफगानिस्तान में भीषण भूकंप आया, जिस पर भारत ने स्वाभाविक ही मदद का हाथ बढ़ाया। चूंकि चीन, पाकिस्तान और रूस जैसे देश पहले ही अफगानिस्तान के मामले में सक्रिय हैं, ऐसे में भारत का अलग थलग रहना नुकसानदेह ही साबित होता, क्योंकि वैसे में अफगानिस्तान में हमारी पहली वाली जगह और हैसियत पर इन दोनों देशों का कब्जा हो जाता। अफगानिस्तान की सत्ता पर तालिबान का होना एक ठोस सच्चाई है और भारत को इस माहौल में आगे बढ़ने का रास्ता तलाशना होगा। तो फिलहाल वैश्विक हिंदुस्तान में इतना ही। आप देखते रहिए नेक्स्ट न्यूज नेशन।